हरे कृष्णा। राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 122। प्रसंग है तत्व सुखे सुखित्वम, प्रेम की अद्भुत कहानी। सुबह की बेला हुई। स्नान आदि से तो कब के निर्वृत्त हो गए थे। द्वारिकाधीश बैठे थे ध्यान की मुद्रा में। किसका ध्यान? वज्रनाम ने आज प्रश्न किया। महर्षि शांडिल्य सहज भाव से बोले, अपनी आह्लादनी का। ध्यान बटा कृष्णचंद्र का। बाहर रुक्मणी धीमी आवाज में अन्य रानियों को रात्रि की बात बता रही थीं। आर्यपुत्र राधा 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 कर रहे थे। हे मित्रविंदा, बताओ ना ऐसा क्या है उस राधा में जो हम में नहीं। हम तो राजघराने की हैं और वो एक गोप कन्या। अच्छा पता है, रात भर करके उनके रोम रोम से वही नाम राधा 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 निकल रहा था। मुझसे तो सहन ना हुआ। रुक्मणी मात्र मित्रविंदा को ही नहीं बता रही थी, सब थी वहाँ। सारी कृष्ण पत्नियाँ वहाँ उपस्थित थीं और सब सुन रही थीं। भीतर कृष्णचंद ध्यान में बैठे हैं, पर ध्यान टूट गया। योगेश्वर का ध्यान टूटता, पर राधा है ही ऐसी कि योगेश्वर का ध्यान ही तोड़वा दिया। और ये लीलाधारी तो हैं ही, मुस्कुराते हुए शुरू कर दी लीला। हमसे कैसे श्रेष्ठ है राधा, हो ही नहीं सकता। रुक्मणी ही ज़्यादा मुखर थी, बोले जा रही थी। ओहो आहा, एकाएक करा उठे थे द्वारिकाधीश। रुक्मणी ने सुना, वो दौड़ी। अन्य सब रानियां भी तेज दौड़ी। नाथ क्या हुआ, बताइए ना। रुक्मणी ऐसा पीड़ा हो रही है पेट में। पेट को दबाकर बोल रहे थे द्वारिकाधीश। रानियों ने पकड़ा कृष्णचंद्र को और कक्ष में ले गईं। जाते ही लेट गए कृष्णचंद्र। राजवैद्य आए, उधर छूकर देखा। खान पान के बारे में रुक्मणी से पूछा। रुक्मणी ने सब बताया, औषधि दी तो राजवैद्य ने, पर 2 घड़ी बीत गए। उधर व्याधि जस की तस बनी हुई है, बस करा रहे हैं। वायु गति वाले अश्वों में सवार होकर कौंडिन्यपुर से एक वैद्य रुक्मणी ने भी बुलवा लिया था। उसने भी देखा, औषधि भी दी, पर कुछ असर नहीं हुआ। कहा था वैद्य ने मात्र कुछ क्षण में इन्हें आराम मिलेगा, पर नहीं। रुक्मणी क्या करूं, दर्द बढ़ता ही जा रहा है। रुक्मणी भी घबरा गई। अश्वनी कुमारों का आह्वान किया। भगवती रुक्मणी ने, अब रुक्मणी जी बुलावें और अश्वनी कुमार अगर आ गए तो आश्चर्य क्या है। लो आ गए देवताओं के वैद्य। उन्होंने भी उधर छूकर देखा और कुछ जड़ी बूटी दे दी और वे भी गए, पर घड़ी भर बीतने पर भी पीड़ा कम नहीं हुई। ये सबसे बड़ा आश्चर्य था। अश्वनी कुमारों ने भी सुना कि द्वारिकाधीश की उधर पीड़ा शांत नहीं हुई। वो तत्क्षण चल दिए थे, पर मार्ग में मिल गए उन्हें देवर्षि नारद। हे वज्रनाभ, नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं, यानी भगवान के ही मन ने अवतार लिया है नारद का। तुमसे कुछ ना होगा, तुम लोग जाओ अपने स्वर्ग में, मैं उपाय करता हूँ। ये कहते हुए देवर्षि नारद द्वारिका में पहुँच गए थे। आप सभी रानियाँ कक्ष से बाहर जाएं, मैं भगवान वासुदेव से कुछ पूछना चाहता हूँ, तभी तो इनका उपचार होगा, नहीं तो देखो कैसे करा रहे हैं। देवर्षि ने महल में आते ही रानियों को पहले हटाया उस कक्ष से, फिर धीरे से बोले, क्या आज्ञा है लीलाधारी। हंसे ये कहते हुए, उदर में पीड़ा बहुत हो रही है नारद, पता नहीं क्यों। आपको पता नहीं? नारद जी मुस्कुराए। चलिए अब यही बता दें कि इस रोग की दवा क्या है। क्योंकि अश्वनी कुमार तक नहीं समझ सके इस रोग को, तो उनसे बड़ा वैद्य तो मिलने से रहा। इसलिए बता ही दीजिए, मेरे कान में बता दीजिए कि इसकी औषधि क्या है। कराहते हुए बोले कृष्णचंद, अब एक ही उपाय है। मेरा कोई प्रेमी अगर अपनी चरण धूल मुझे दे दे और उसे मैं अपने उदर में लगा लूं, तो ठीक हो जाएगा मेरी यह पीड़ा। तो प्रेमी? नारद जी सोचने लगे। और उस प्रेमी भक्त को अपनी पैर धूली देनी है। आपको
यही ना? नारद जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, प्रेम तो आपको यह रानियां भी करती हैं, तो क्यों ना इनसे ही मांग लूं इनके पाँव की रज। कंधा उचका दिया था कृष्ण ने। देख लो नारद, सुनो सुनो, द्वारिकाधीश की उदर पीड़ा ठीक हो जाएगी। बाहर आकर नारद जी ने रानियों को बताया। जय हो नारद जी महाराज की। रुक्मणी ने आनंदित हो प्रणाम किया। पर ठीक करना आप लोगों के हाथ में है। नारद जी आंखें मटकाते हुए बोले थे, हाँ हाँ आप बताइए, हम वही करेंगी। देवर्षि जो करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, रुक्मणी जी ने जोर देकर पूछा। आप विचार क्यों कर रहे हैं? जो बात है बता दीजिए। ना हम करेंगी, हम अपने प्राण भी दे देंगी। सत्यभामा क्यों पीछे रहती, वह भी बोल दी। हे रानियों, प्राण नहीं चाहिए, आप लोगों की चरण धूली चाहिए, पाँव की मिट्टी चाहिए, उसका लेप करेंगे कृष्ण और तुरंत ठीक उधर पीड़ा हो जाएगी। रानियों ने एक दूसरे का मुख देखना शुरू किया। अपने पाँव की मिट्टी, द्वारिकाधीश को। रुक्मणी सोच में पड़ गई। आइए आगे, बारी बारी से आगे आइए और मिट्टी में अपने पाँव को मलते हुए नारद जी बोल रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। नारद जी ने रुक्मणी की ओर देखा। सिर झुकाकर खड़ी हैं महारानी रुक्मणी। आप दीजिए अपने चरण रज को। नारद जी ने फिर कहा, मर्यादा भूल गए क्या? देवर्षि, पत्नी अपने पति को पाँव की मिट्टी दे और उस मिट्टी को उदर में लगाएंगे आर्यपुत्र। हाँ हाँ, लगाने से ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा खाएंगे भी। ये कहते हुए हंसे थे नारद जी। हे नारद जी, तुम्हारे लिए यह सब हंसी ठिठोली होगी, पर हमारे लिए यह सुनना भी पाप है। ये पाप होगा हमसे। नारद जी, हमें नरक नहीं जाना, हमें नरक में जाकर सड़ना नहीं है। सत्यभामा बोलने लगी थी। तो फिर आप लोग नहीं दोगे अपने पैर की मिट्टी द्वारिकाधीश को? नहीं, आप बता दीजिए। रानियों की बातें सुनकर नारद जी फिर कक्ष में कृष्ण के, क्या हुआ नारद, कहाँ है रज, लाओ ना। नहीं दिया, किसी ने रज नहीं दिया। रानियां भीतर कक्ष में ही आ गई थीं। हे नाथ, हम कैसे दें, हमें नरक मिलेगा। रानियां और भी कुछ कहने जा रही थीं, पर कृष्णचंद ने नारद जी की ओर देखकर कहा, वृंदावन में श्री राधा रानी के पास हो आओ। नारद, रानियों ने नाक मुंह सकोड़ लिए। हाँ वृंदावन, तो मुझे याद ही नहीं रहा। और श्री राधा रानी? हाँ। नारद जी प्रणाम करके चल दिए थे वृंदावन के लिए। देवर्षि आए हैं। ललिता सखी ने श्री राधा रानी को कहा, महाविरह सागर में डूबी हैं श्री राधिका जू। प्यारी जू, देवर्षि आए हैं और श्याम सुंदर से मिलकर आए हैं, द्वारिका से आए हैं। बस इतना सुनना था कि श्री राधा रानी उठकर बैठ गईं। कैसे हैं मेरे श्याम सुंदर, आप द्वारिका से आए हैं? कुशल तो है ना वो? वे कहाँ हैं? और मेरे श्याम सुंदर स्वस्थ और प्रसन्न तो है ना? कोई बात तो नहीं है? श्री राधा रानी पूछती जा रही थी। सब ठीक तो है, पर नारद जी बोले, पर क्या नारद? उनके उदर में पीड़ा है, उन्हें बहुत ऐसा पीड़ा हो रही है। बस इतना सुनना था कि श्री राधा रानी तो मूर्छित ही हो गई। हे श्याम सुंदर, क्या हुआ आपको? सखियां पुकारने लगी। वृंदावन रो उठा, वृक्ष लता पता सब रो रहे थे। नारद जी चकित हैं यह सब देखकर। कुछ देर में श्री राधा रानी की मूर्छा टूटी। हिलकियों से रो रही थी श्यामा जू। कैसे ठीक होंगे वे, कैसे स्वस्थ होंगे नारद, बताओ ना। श्री राधा रानी आक्रामक हो उठी थी। मेरे नाथ वहाँ अस्वस्थ हैं और राधा तू यहाँ खुश है, धिक्कार है तुझे। ओहो, अपने आप के ही धिक्कारने लगी थी श्री राधा रानी। कैसे ठीक होंगे वे, बताओ, जल्दी बताओ नारद। सखियाँ भी पूछ रही थी, गोपियाँ भी कह रही थी। बस एक उपाय है, नारद जी ने बताना शुरू किया। आप लोग प्रेमी हो, अगर अपने चरण की धूल आप लोग दे दें और उस धूल को कृष्ण अपने उदर में लेप लें तो दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा, पर ये क्या? नारद जी के मुख से ये सुनते ही सखियां दौड़ी यमुना के किनारे। सबसे पहले तो श्री राधा रानी ही दौड़ी थीं। नारद जी को बुलाया और स्वयं ब्रिजरज में अपने पैरों को रगड़ते हुए उस रज को भर भर कर नारद जी को देने लगी। लो नारद, लो, जितना चाहिए उतना ले लो। नहीं नहीं, बस काफ़ी है, इतना रज। नारद जी ने रज को एक कपड़े में बांधा और जाने लगे, तो फिर कुछ सोचकर रुके। प्रश्न किया,
और प्रश्न ये था, पाप का डर नहीं लगता तुम्हें? नरक का डर नहीं लगता? आपको पता है कृष्णचंद्र जी को आप लोग अपने पैरों की मिट्टी दे रही हो, नरक में सड़ना पड़ेगा तो? इसका उत्तर श्री राधा रानी ने दिया था। नारद जी ने वह उत्तर जब सुना, साष्टांग लेट गए थे श्री राधिका जी के चरणों में। ओहो क्या प्रेम है! आ गए नारद जी आकाश मार्ग से, आगे थे रानियों ने देख लिया। नारद जी उतरे, क्या मिट्टी लाए? राधा ने मिट्टी दी अपने पैरों की। रुक्मणी ने पूछा, हाँ 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 दे दी। ये कहते हुए तेज चाल से कृष्णचंद्र के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे नारद जी। उन्हें नरक से डर नहीं लगता? वेदों और शास्त्रों की मर्यादा सब बेच खाई है उन वृंदावन की नारियों ने। ये क्या, नरक में सड़ना पड़ेगा उन्हें तो? रुक्मणी जी ने कहा। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, रुके, मुड़कर रुक्मणी को देखा, फिर उत्तर दिया, मैंने भी यही कहा था श्री राधा रानी से। पर महारानी रुक्मणी, उन्होंने जो उत्तर दिया, सजल नयन हो गए थे नारद जी के। श्री राधा रानी ने कहा, नारद करोड़ों वर्षों तक भी नरक में सड़ लेंगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारा कृष्ण तो ठीक हो जाएगा ना, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। हमें शास्त्र से क्या मतलब, हमारे प्राण धन ठीक हो जाएं बस। ऐसी मर्यादा का क्या करना कि हमारे प्रियतम तड़प रहे हैं दर्द से और हम शास्त्र और वेद की दुहाई देकर दूर हो रहे हैं। भाड़ में जाए ऐसी मर्यादा, भाड़ में जाए शास्त्र और वेद, हमारा श्याम सुंदर ठीक होना चाहिए बस। नारद जी रो गए थे ये बताते हुए। उच्चतम प्रेम है ये महारानी रुक्मणी, जहाँ किंचित भी अपनी सोच नहीं है, बस प्रिय की सोच है। वो कैसे भी हो खुश रहे, प्रसन्न रहे, इसके लिए हमें जो करना है करेंगी, ये कहा श्री राधा रानी ने। नारद जी इतना कहकर जैसे ही चलने लगे कृष्ण के कक्ष की ओर, तो सामने कृष्णचंद्र खड़े थे। नारद ले आए रज, आप यहाँ आ गए, आप लेटिए, आप विश्राम कीजिए। नारद जी पास में गए, रज दिया, उन्हें पाप नहीं लगेगा, हंसे कृष्णचंद्र। रुक्मणी का सिर झुक गया था, समस्त रानियों का मस्तक झुक गया था। अब कोई नहीं कह सकता कि राधा क्या है। उधर पीड़ा तो थी ही नहीं, अपनी प्रिया की महिमा दिखानी थी, द्वारिकाधीश को वो दिखा दी। पर रानियां उस समय चकित हो गईं जब रज को उधर में ही क्या संपूर्ण शरीर में लगाने लगे थे। कृष्ण माथे में लगाते हुए तो भाव तिरेक में डूब गए थे द्वारिकाधीश। कृष्ण पत्नियां स्तंभ थीं। रुक्मणी को भी समझ आ गई थी कि राधा के सामने हम कुछ नहीं हैं, राधा राधा ही है। इससे आगे का प्रसंग अब हम सब लोग कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।